से पीसीसी के भेजे हुए प्रभारीगण को मेरा नमस्कार और मंचासीन सभी नेतागण और हमारे कार्यकर्तागण जो यहाँ उपस्थित हैं। ज़्यादा बात तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग आज यहाँ शामिल हुए। पापा के जाने के बाद ये हमारा पहला सम्मेलन है। उनकी कभी महसूस होती है हमको, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना है और चलेंगे। अब मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन अब आप लोग हो मेरे, आप लोगों के पास मेरे को छोड़ के गए हैं। वो जैसा आप बताएंगे वैसा हम काम करेंगे। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें जिंदगी भर चलना है। ये मैं और मेरे भाई ने, हम दोनों ने संकल्प लिया है। आप लोगों को हमें संभाल के रखना है। और ये कांग्रेस पार्टी के वो हमेशा सच्चे सिपाही रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी को हमें जिंदगी भर अपना खून पसीना सब देना है। इस पार्टी के लिए मेहनत करनी है। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अमर रहे जुबैर खान, अमर रहे, अमर रहे। मैं अगले वक्ता के रूप में उनके बड़े सपुत्र आदिल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो भी 2 शब्द कहें। यहाँ पे आए जयपुर से हमारे सीनियर लीडर्स और पीसीसी टीम और प्रभारीगण, हमारे सीनियर रामगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और हमारी सब कांग्रेस जो परिवार यहाँ सामने बैठा है। मौका तो ऐसा नहीं है, पता नहीं था कि आपके सामने आएंगे तो इस ऐसी घड़ी होगी। कभी जुबैर जी ने भी ये नहीं कहा कि आप राजनीति करो, आप रामगढ़ जाओ, लोगों से मिलो जुलो, बस अपना व्यवहार रखो, इतना ही उन्होंने बताया था हमें। कभी कोई ये नहीं बोला कि आप राजनीति दृष्टिकोण से रामगढ़ की तरफ देखो, परिवार की तरह देखो। अब जितना वो सिखा के करके गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में भी हमें संभाला है, ध्यान रखा है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अब धीरे धीरे हमें पता लग रही है। जो आप लोग की तरफ से, सबकी तरफ से पापा छोड़ के गए हैं, हम दोनों भाइयों की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतरेंगे और मेहनत करेंगे। अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा काम है मेहनत करना। हम पूरी मेहनत करेंगे और आपका मान सम्मान आकर रखेंगे। थोड़ा ये हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं, पिताजी थे, अब नहीं है। अभी तो महसूस भी नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता हमारी लड़ाई कितनी बड़ी चीज से है। जो लोगों ने बोला यहाँ बोला, पर अब हमें पता लगेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कांग्रेस परिवार को एकजुट होकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और हम पूरे आपके साथ हैं। किसी भी तरह की बात हो, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ ऐसा साथ दें। बस शुक्रिया आपका, आप सब लोग यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जनप्रिय नेता, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो आए और उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री बड़ी बहन ममता भूपेश जी, आदरणीय हाकम अली जी विधायक महोदय, आदरणीय ललित यादव जी विधायक महोदय, हमारे इंचार्ज जसवंत गुर्जर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, भाई नसरू खान प्रधान जी, भाई बलराम जी, इम्तियाज जी, दीनबंधु जी, ऋतुराज जी, बहन पायल चौधरी जी, प्रकाश गंगावत जी, सैकुल जी, रामजती जी, साजिद जी, परम श्रद्धेय महाराज जी, हमारे उप प्रधान अतरलाल जी, मेरे साथी पार्षद रहे भाई शिवनंदन चौधरी जी, मैं सभी पार्षद साहिबान, डायरेक्टर साहिबान, सरपंच साहिबान, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे दोनों, और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरलाल जी भी जो मेरे साथ थे, अभी हमारे सभी सम्मानित, मोतियों से भी महंगे हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण
उपस्थित पत्रकार बंधु, चेंगी ने तो हम सबको जो है ना भावुक कर दिया। और हकीकत यह है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज का दिन हम इस प्रकार से वापस इकट्ठे होंगे। जो बात हमने 5 साल बाद के लिए इलेक्शन की सोचते हैं और हम 9 महीने के अंदर ही इलेक्शन के वापस सोचकर आप लोगों के बीच में आ गए और चर्चा भी करनी पड़ गई। जुबैर खान जी ने जो काम किया है हर आदमी जानता है। राजनीति में हर व्यक्ति कोशिश करता है काम हो, सबका अपना अपना तरीका होता है और सबसे सब खुश भी नहीं रहते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं कई बार विकास में मेरी तुलना करता था तो जुबैर खान जी से करता था, क्योंकि 8 से 13 में एक सड़कें बननी थी ढाणियों को जोड़ने वाली, तो मैंने मेहनत करी और जुबैर जी ने मेहनत करी। 46 सड़कें पूरे अलवर जिले में 11 विधानसभा में मंजूर हुई, जिस 46 में से 32 या 34 हम दोनों की थी, आधी आधी, क्योंकि हम दोनों ने बैठ के बड़े हिसाब से, मैंने मेरे एजेंट से पूछा, मैंने कहा ये अपने तो ये है, ये जुबैर जी ने कैसे कराई? सब वो भी आपकी तरह एक एक चीज टिप्स पे है और उन्होंने कराई। कल भी मीटिंग थी, प्रधान जी मौजूद थे। कल मेवात विकास बोर्ड की बैठक थी, तो बीजेपी के एक नेता कह रहे कि रामगढ़ के जो काम है वो जल्दी कराओ, चुनाव है। मैंने कहा तुमने कौन सो कराया है? जितना भी काम सैंक्शन है ये तो सारे जुबैर जी के कराए हुए हैं, ये तो हमारे काम है, तुमने कोई नए कराए हो तो बात करो। और तभी हमने लिस्ट देखी कि भाई कौन कौन से काम पेंडिंग है पिछले साल के भी, तो मेवात विकास बोर्ड के 8 या कितनी सड़कें अभी पेंडिंग थी। मैंने कहा इनका काम जल्दी शुरू करा। मैंने कल कहा भाई जुबैर जी के सपनों को हम पूरा करेंगे। उन्होंने जो गौशाला का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, गौशाला के लिए खूब लोग काम करते हैं, सारी बात है, लेकिन चला के जिस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं मेवात विकास बोर्ड के पैसों से अलवर में भी और भरतपुर में भी दोनों ही जगह पे गौशाला बनवाऊंगा, और उन्होंने लोग काम किया, पैसे मंजूर किए, वहां तो काम शुरू भी हो गया। भरतपुर वाली में तो जमीन वगैरह सब होगी, अलवर में जमीन नहीं हुई थी, तो कल ही कलेक्टर साहब को हमने कहा है कि इसकी जमीन आप जल्दी करा के इस गौशाला का काम शुरू करें। जिस व्यक्ति ने विधानसभा की शब्द भी संस्कृत के अंदर ली, इतने श्लोक थे। अभी बीच में एकदम मेरे पास ही बैठते थे जुबैर जी, तो जब बीजेपी के लोग कोई गलत बात कहते थे तो खड़े होके कहते थे कि जवाब देना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी जवाब देना पड़ेगा। कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता था तो उसको बताते थे कि ये ऐसे कहने से काम नहीं चलने वाला है, आप लोग काम क्या कर रहे हो ये देखिए, आप बोल क्या रहे हो विधानसभा में ये देखिए। और मेरा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं उनके साथ था तो एक पहाड़ का सा साथ मेरे को उनका था कि विधानसभा में हम तो नए नए विपक्ष में गए, वो कहते भी थे, मजाक भी करते थे कि भाई ये तुमको राजकोट अनुभव ज्यादा हो उसके, लेकिन विपक्ष का अनुभव मुझसे ज्यादा किसी को नहीं। तो मैं रहा ही हमेशा विपक्ष में, तो उनसे काफी अनुभव लेके, बातें लेके, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत सी चीजें मैंने उनसे सीखी। और जो मेरी परफॉर्मेंस रही, जो आप सब लोग भी तारीफ कर रहे हो, उनमें काफी कुछ योगदान आदरणीय जुबैर खान जी का भी है कि जिनके सहयोग से ये सारी चीजें संभव हो पाई। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, और मैं समझता हूं किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने आएगी, लेकिन जो परिस्थिति सामने है उसका हमें डट के मुकाबला करना है। एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो सरकार की बात आ रही है, राज की बात आ रही है ना, इसको तो भूल जाओ। ईमानदारी से पूछता हूं, आप बता दो, राज चल रहे कि बीजेपी को राज नजर आ रहे कि कहीं? बिजली ये देना पा रहा, ट्रांसफार्मर इन करना है, खंबा इन करना है, पेंशन इन करना है, स्कॉलरशिप इनके पास ना है, एक रोड पे पत्ती ना लगी, काय को राज है? इनसे तो पूछेंगे, ये आएंगे जब जनता के बीच में कि जवाब दो, 10 महीने में क्या किया है तुम। इनको तो उल्टे भागना पड़ेगा। ये जो मंत्री आएंगे ना, इनसे पूछेंगे क्या किया है तुमने।
जिस गांव की चौपाल में खड़े होकर जो भी मंत्री आए उसी से पूछ लेना कि मंत्री जी आपके 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड बता दो कि आपने 10 महीने में क्या किया है, अपने आप इलाज हो जाएगा। और ये तो अपने तो बहुत 10 महीने मिल गए। श्रीकरणपुर में तो इन्होंने चलते चुनाव के अंदर टीटी को लड़ाया था ना, टीटी को मंत्री बनाया था ना, टीटी की सीटी बजा दी जनता ने, इलाज करके भेज दिया, अग्निवीर मंत्री बना दिया उसको। ऐसा मंत्री कि जिसने न चार्ज लिया, न शपथ हुई, न शपथ तो हुई, न चार्ज लिया, न उसको तनख्वाह मिली, न ऑफिस में बैठा, न कोई काम कर पाए एक भी दिन। तो जनता से बढ़ के कुछ भी नहीं, तय हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम जुबेर जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमको वोटिंग के आखिरी 6 बजे तक, जब तक हमारा एक एक वोट नहीं डल जाए, तब तक मजबूती से काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पे टालने से काम नहीं चलेगा। अपना बूथ तो संभालना ही है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन अपने बूथ से पहले जहां जहां आपके संपर्क हैं उन सबको भी फर्स्ट में ही उन सबको काम पे लगा के और फिर अपने बूथ पे आ जाओ। आपकी गिनती आपके बूथ से होगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस की जो मजबूती रामगढ़ के अंदर है, इन लोगों के पास कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखना, अभी कुछ दिनों में या तो कोई लड़के लड़की का मामला लेके आएंगे, या कोई एससी भाई का कोई मामला लेके आएंगे, या कहीं कोई गाय माता का मामला लेके आएंगे। इसके अलावा इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना होगा, जनता को जागरूक पहले करके रखना होगा कि लोगों की मंशा क्या है। इस दिशा में हमें आज से ही काम करना है। आप सब लोग जुबेर जी को सच्चे दिल से चाहते हैं ना? चाहते हैं? आज कसम उठवाऊंगा कि वोट डले जब तक 6 बजे तक एक भी आदमी कहीं भी गड़बड़ नहीं करेगा और अपनी ताकत से ज्यादा ताकत लगाएगा। चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं कौन कौन ना ठहरो। यो बाबू तेरे काली टी शर्ट वाला के पीछे ना ठहरो। हाँ बाबा, बात यह है, मेरी बात सुन लीजिए। ये चुनाव टीकाराम जूली का, भावर जितेंद्र सिंह जी का, अशोक गहलोत का, पायलट साहब का, डोटासरा जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, सबका है। लेकिन उन सबसे ऊपर ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, एक एक कार्यकर्ता का चुनाव। आज आप लोगों ने अगर कोई ढील दी तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और आज आपकी मेहनत से ये जीत आएगी तो इसका फायदा पूरे राजस्थान को, पूरे देश के अंदर मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बरोबर की बत्ती लेके बैठा है इनके, तुम चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो कोई भी राजवाज की। इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पूछेंगे इनसे कि काम क्या किया आपने। ये मुख्यमंत्री जी जब मैंने पूछ ली, तू नरेगा जब हुई, जब थोड़ी ना है तो तू अब झूठ क्यों बोल रहा है? कोई पूछ सके? जब मैंने कही कि भाई तू जब सरपंच हो, जब नरेगा ही ना आई थी तो तनी तेरो काम कहां से करा दियो? तो ये तो झूठ बोलने वाला, अपने को झूठ पकड़ दी इनकी, और इनकी झूठ पकड़ के जनता के बीच में लेके आना है। इनकी जगह और कोई राज होता ना, अब तक इतनी सैंक्शंस निकल जाती, लिस्टें निकल जाती, यहाँ के काम हो जाते कि भाई लोगों का काम करना शुरू करो। आज पेंशन इनसे ना दी जा रही। मैंने जब अखबार में छपवाई, चिट्ठी लिखी, 1 महीना के डाल दिया, फिर ना दे रहा। स्कॉलरशिप ये नहीं दे रहे, डीएपी ये ना दे रहा, बिजली ये ना दे रहा, समर्थन मूल्य ये ना दे रहा, चिरंजीवी योजना इनने बंद कर दी, 10 लाख को दुर्घटना बीमा इनने बंद कर दियो। लाइट तो आई ना रही 3 महीना से। और यहां मुख्यमंत्री आयो ना, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आयो ना, स्वागत करवा के गए, पानी ले आयो तुम्हारो। नु कहां है पानी? अब 10 महीना होगा। नु को डीपीआर तो दिखा दे धनी, वह डीपीआर तो दिखा दे जो तू हमारे यहाँ साफो बंधवा को रामगढ़ में आयो।
सबसे पहले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ौदा में आयो, तो फिर कहाँ है पानी? एक बूंद पानी लेके आए हो तो नू इनू को साफा बांध दो, मेरे तो मैं तो पानी लिया है, और बूंद भी आई नहीं तो कहां से पानी लिया है? ऐसे झूठे लोग हैं। कोई काम एक भी किया हो तो बता दो। अब अपने पड़ोस को, ये भरतपुर में रेलवे में क्या अंतर है? तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, कोई भी कमी अपने पास सिर्फ एक है, जुबेर खान जी की। वह आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी खलेगी, लेकिन उस चीज के अलावा हमारे पास कोई कमी नहीं है। सब लोग एकजुट होकर लग जाओ, इनका इलाज कर देंगे और 100% सातों की सातों जगह बीजेपी चुनाव हारेगी। सातों की सातों हरा के भेजेंगे इनको। ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी लोकसभा में। ललित ने कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, ललित धन्यवाद है तेरे को। थोड़ी सी कसर रहेगी। हाँ, ये तो 5 सीट ऐसी है जो एक एक विधानसभा से हार गए। अलवर शहर से हम 52,000 से आ रहे हैं, वैसे 47-48 से आ रहा है पूरे जिले में। वहां बीकानेर में वहां 60-65,000 से शहर से हार गए, कुल 34,000 से आ रहे हैं। ऐसे ही कोटा में 32,000 से आ रहे हैं, और एक दूसरी विधानसभा में 60-70,000 से हार गए। जयपुर ग्रामीण में 90,000 से हार गए एक विधानसभा में। 7 से हम जीत के गए, 1300 वोट का नहीं, एक विधानसभा में 90,000 का पीछे रह गए। तो कहने का मतलब ये इनके जनता साथ नहीं है, ये तो गुमराह करते हैं। टीवी अखबार में छपवा दी अच्छी सी न्यूज, अपना आदमी जाता है, आज उनका कम है, तड़का अखबार में देख ली उनकी फोटो बड़ी पाएगी, अपनी छोटी पाएगी। ये तो मैनेजमेंट है इनका मैनेजमेंट है। ये तो ढूंढला बेचने आदमी है, बोलने आगे ढूंढला बिक जाए भाई, चुप रहने वाला गिरास भी रह जाए। तो आज हमारे साथ वो स्थिति है, इसलिए बोलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, एक एक वोट संभालना पड़ेगा। आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सब आज से ही अपनी वर्किंग पे लग जाओ। हम लगातार आपके टच में रहेंगे। आपसे जो जो जानकारी मांगे आप वो जानकारी दो, हमसे जो भी मदद चाहिए वो मदद ले, और एकजुट होके और ये चुनाव जो आपको निकालना है। ये दोनों बच्चे, ये तो मिट्टी का घड़ा है भाई, कच्चा, जैसे अपन बनाएंगे वैसे बने। आज इनको कोई गलती भी हो तो अपने को दिल में नहीं रखनी। जुबेर जी से भी कोई बात हो उसको खत्म करनी है। आज उस चीज को कतई नहीं रखना। आज जिम्मेदारी, आज इस बच्चे के एक एक आंसू जो है ना, हमारे लिए मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे का आंसू नहीं आने चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आज वो हमारे भरोसे करके गए, और जुबेर जी ने, मैं कहता हूं, ऐसा आदमी जो पार्टी के प्रति डेडिकेट रहा हो सकता है वो 10 साल 20 साल जितने भी जीते, ऊपर वाला उनको जितनी उम्र बख्शता, लेकिन वो लगातार पार्टी के काम में रहे। खाना समय पे खाया नहीं खाया, जो मिला नहीं मिला, कहां क्या खाया, और इसी वजह से उनके लीवर पे मैं समझता हूं बहुत फर्क पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं। और वो मैं देखता था हमेशा। मैं अब भी चुनाव के अंदर जब विधानसभा चल रही थी तो मैंने जुबेर जी से कहा कि जुबेर जी आप रेस्ट कर लिया करो। तो उन्होंने नहीं यार मैं तो आऊंगा, मेरा मन नहीं लगता, मैं तो यहीं। मैंने कहा चलो आप मेरे चैम्बर में रह जाया करो, तो वो बीच में मेरे चैम्बर में भी आ जाते थे। फिर मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा यार जब काम करता हूं तो थकान हो जाती है, रेस्ट करता हूं थोड़ा ठीक रहता हूं। तो मैंने कहा रेस्ट किया करो। लोग, मेरे क्षेत्र के लोग नहीं मानते, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, लोग नहीं मानते यार। वो कहते हैं जुबेर जी आना पड़ेगा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता और मैं उनके बीच में चला जाता हूं। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 2-3 महीने पहले की, जब विधानसभा चल रही थी, जब मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई आप चैंगी को भेज दो, मैडम को भेज दो, अब मान लो ऐसी तकलीफ है तो। नुके यार तुम तो जानते हो जूली जी, लोग मानते हैं क्या, वो तो मेरे को नुके जुबेर जी आना चाहिए। और वो आदमी, हकीकत ये है, वो उसके आप लोगों का जो दिल के अंदर प्यार था, जो भावनाएं थी, आपसे जो जुड़ाव था, इस वजह से वो आदमी रुका नहीं। अब वो रेस्ट करता, कोई बात होती, चलो वो तो ऊपर वाला जो भी तय करता, लेकिन मैं समझता हूं फर्क पड़ता। पर अब आज ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों पे है। एक एक व्यक्ति जुबेर खान बनेगा, एक एक व्यक्ति जुबेर खान बन के काम करेगा, एक एक व्यक्ति जनता के बीच में जाएगा,
और इस परिवार को जुबेर खान जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये संकल्प आज सब लोग करके जाएं। और जैसे ही अभी तो चुनाव की तारीख आएगी जब आ जाए, क्योंकि अभी इनको संपट ना बैठ रहे। देश में तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर 4 राज्यों के उपचुनाव भी साथ कराने की इनकी हिम्मत है नहीं। इनको अंदर से सब पता है, तो इसलिए हो सकता है उपचुनाव भी टुकड़ों में करा दें, इस चीज का भी कोई वो भरोसा नहीं है। लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखनी, पूरी रखोगा ना? कैसे सुस्त कैसे बोल रहा हूं, रखेंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।